हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्य और उसकी अवस्थाओं के बारे में। देखिए, अगर आप द्रव्य को आसानी से समझेंगे तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। और कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है कि पदार्थ वह है या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। जरा ध्यान से सुनिए, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। जो स्थान घेरता का मतलब क्या? जैसे ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, बताइए ये स्थान घेर रहा है, हाँ घेर रहा है, तो ये क्या हो गया? द्रव्य हो गया। आपको ये चश्मा दिख रहा है, आपको हम दिख रहे हैं, आपको ये बोर्ड दिख रहा है, आपको ये पर्दा दिख रहा है। दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, यहां तक कि हवा भी। कुछ लोग कहेंगे हवा तो नहीं दिखती है, लेकिन वो कैसे स्थान घेरती है। आपको क्या करना है? गुब्बारा लेना है और फूंक मारना शुरू करना। देखिए गुब्बारा बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हवा स्थान घेर रही है। नहीं घेर रही होती तो गुब्बारा फिर फूलता ही नहीं, उतना ही बड़ा रहता। हवा जैसे जैसे भरती जा रही है वैसे वैसे गुब्बारा बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब हवा भी स्थान घेरती है। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य का मतलब पदार्थ। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पदार्थ या द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य या पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ठीक है भाई। फिर इसकी अगर मुख्य अवस्थाओं की बात करी जाए तो भैया अवस्थाएं टोटल आपने 3 पढ़ रखी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं और भी होती हैं। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सर जी लिख के बताइए, लिख के दिखा दे रहे हैं। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, तीसरी अवस्था होती है गैस, चौथी होती है प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सब लोग साथ में बोलेंगे, बोलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। भैया ये एक्चुअल में 2 आदमी हैं, एक बोस है एक आइंस्टीन है। ठीक है, तो दोनों के नाम पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है भाई। तो आगे से कोई आपसे पूछे द्रव्य क्या है, आप कहोगे द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? आप कितनी बताओगे? 5। वो कहेगा कौन कौन सी? कहना ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन अगर कोई पूछे मुख्य कितनी होती हैं तो मुख्य होती हैं 3 जो आपने पढ़ रखी हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप एप्लीकेशन पे इसे देख रहे हैं वीडियो को तो इसका पीडीएफ भी मिल गया तो लगा देंगे और उसके बाद आप नोट वैसे ऐसा कुछ है नहीं, इसमें आप आराम से लिख लेंगे। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बस हो गया। तो जरा देखिए, द्रव्य हो गया, पदार्थ हो गया, इसकी अवस्थाएं हो गई 5। मुख्य कितनी है? 3 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ठोस। भैया जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं। क्या बोलोगे आप? जिसके अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसके अणु पास पास होते हैं तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। फिर से बताइए, जिसके अणु पास पास हैं और अणुओं के बीच आकर्षण बल भी बहुत अधिक है, यानी कस के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तब हम लोग उसे कहेंगे ठोस। फिर ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल इससे कम होता है, तब उसे कहेंगे द्रव। और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर ला के खोल दें, पूरे मोहल्ले में गैस के अणु फैल जाएंगे, यानी बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल होता ही नहीं है या ना के बराबर होता है। अगर आप देसी भाषा में पूछोगे तो हम एक ही बात कहेंगे, वो अवस्था किसी के फेंक के मारो उसकी फूट जाए वो ठोस, वो भीग जाए वो द्रव और सूंघ के बेहोश हो जाए वो गैस। ठीक, इसका मतलब क्या है? कितनी अवस्थाएं मेन है? 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। आकर्षण का मतलब एक दूसरे से बंधे होते हैं कस के, तथा जिससे इनसे जब कम होता है तब उसे द्रव कहते हैं और जब बहुत कम आकर्षण बल होता है यानी बहुत दूर दूर होते हैं तब हम लोग उसे कहते हैं गैस। टोटल अवस्थाएं कितनी है भाइयों? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको बताया द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। ये पूरा टॉपिक एक्चुअल में छोटे छोटे टॉपिक इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आसानी से आपकी सर्च में आ सके, आप आराम से इसे ढूंढ सकें। क्योंकि एक वीडियो अगर पूरी बना देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो छोटे छोटे टॉपिक है, समझते हुए चलिए। द्रव्य और पदार्थ, उसकी अवस्थाएं क्या हैं? द्रव्य बताइए क्या होता है? जो स्थान घेरता है, इसमें भार होता है। कितनी अवस्थाएं बताएंगे आप? 5। ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। ठीक है भाई, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी ऐप भी है, इसे डाउनलोड कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।